हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बेहतरीन तरीके से होता है और हमारी कार्य कुशलता भी बढ़ती है। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। अपने अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं एक पाठ जिसका नाम है मैंने पक्षी उड़ा दिए। तो बच्चों को पशु पक्षियों से तो बहुत लगाव होता है ना? होता है, आपको भी है। वे उन्हें अपना मित्र मानने लगते हैं। उनकी पीड़ा देखकर वे स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन से जुड़ा हुआ यह संस्मरण इसे लगाव को दिखाते हुए उनके बाल मन की एक झांकी प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए हम भी चलें बाल मन की ओर। तो बात मेरे बचपन की है। मैं उन दोनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी, यानी कि मिली हुई थी। मोहल्ले के लड़के छतों पर पतंग उड़ाते। आसपास से रंग बिरंगी पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते, यानी कि पतंगों के साथ पक्षी उड़ते हुए मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती, यानी कि पक्षियों का ग्रुप जाता हुआ दिखाई देता। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारे पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो दौड़ लगा रहे हैं हमारे पतंगों के साथ कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को अपने घरों में पक्षी पालने का बड़ा शौक था। हर घर के बरामदे में 1-2 पिंजरे तो लटके ही रहते। रंग बिरंगे पक्षी बंद पिंजरों में चीखते चिल्लाते पंख फड़फड़ाते रहते। उनकी आवाज़ें सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो जाता, यानी कि मुझे बहुत गुस्सा आता उनकी आवाज़ें सुनकर कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। मुझे तो नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंजली भाभी, मंजली यानी कि बीच वाली, मेरी मंजली भाभी को भी अपने पड़ोस की सहेलियों की देखा देखी पक्षी पालने का शौक हुआ। वह कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कह रही थी। मैंने भी सुना तथा मैंने भाभी से विनती की, यानी कि मैंने उनसे याचना की कि वह पक्षियों को ना लाए। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मेरी बात भला कौन सुनता। मैं ठहरा घर का सबसे छोटा बालक। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा खरीद कर ले आई। पिंजरे में बैठे चिड़ियों के जोड़े चीख चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वह भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी और कह रही थी, वाह कितनी सुंदर चिड़िया हैं। यह सब देख मैं बहुत उदास हो गया। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं, यानी कि आप इन मासूम प्राणियों पर क्यों ऐसा जुल्म ढा रही हैं। इन प्राणियों ने आपका आखिर क्या बिगाड़ा है? इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है आपने। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं करते, अपनी उम्र तो देखो। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया, यानी कि मेरा मन रोने का हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र कराऊं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया, यानी कि मौका मेरे हाथ आ गया। भाभी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। मैं बरामदे में गया, पिंजरे का दरवाजा खोला। सभी पक्षी सहम गए, यानी कि पक्षी डर गए मुझे पास आते देख। मैंने उन्हें पकड़ा और आसमान में उड़ा दिया। जब भाभी घर लौटी तो पिंजरा खाली देख बहुत गुस्सा हुई। मुझ पर स्वयं तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम गलत लगा। सबने मुझे डांटा, पर मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे तो पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी मिल रही थी। मैं सोच रहा था, काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों में लटके पिंजरों में बंद हैं। तो बच्चों, जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, स्वतंत्रता स्वच्छंदता का अपना महत्व होता है। सबका अधिकार है स्वतंत्र जीवन जीने का, चाहे मानव हो चाहे इस धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी हो। अपने मनोरंजन के लिए किसी की स्वतंत्रता छीनना ये उचित कार्य नहीं है। ये पाठ हमें यही संदेश देता है। आइए अब पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, इसमें लेखक को क्या भाते थे? लेखक को आकाश में उड़ते पक्षी भाते थे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, विकल्प सही विकल्प पर निशान लगाना है। इसमें पहला वाक्य है, पाठ में दिए गए संस्मरण के समय लेखक कितने वर्ष के थे? 7-8 वर्ष, 9-10 वर्ष, 8-9 वर्ष या
11 वर्ष। कितने वर्ष के थे लेखक, बताइए मुझे फटाफट से। तो बच्चों लेखक जो थे वो 8-9 वर्ष के बालक थे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप सही विकल्पों से देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए, जिसमें पहला वाक्य आ रहा है आसपास के कई घरों की छतों पर एक दूसरे से डैश हुई थी, एक दूसरे से सटी हुई थी। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरिएगा। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। पाठ के अनुसार वाक्यों को क्रमानुसार लिखिए। ठीक है, अब ये कार्य आप करेंगे। इसमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं। अब पाठ के अनुसार जो वाक्य पहले आया है उसको पहले लिखिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार इन्हें क्रम में लिखिएगा। 5वां प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, लेखक का मन क्यों खिन्न हो जाता था? लेखक जब लोगों के घरों की बालकनी में पक्षियों को पिंजरे में कैद देखता था तो उसका मन खिन्न हो जाता था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आइए कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आते हैं। आपके अनुसार क्या पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखना उचित है? बिल्कुल नहीं, पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस प्रकार हमें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, उसी प्रकार इस धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु को भी स्वतंत्रता प्यारी है और ईश्वर ने सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है, इसलिए हमें पक्षियों को कैद में नहीं रखना चाहिए। भाषा के बारे में आइए, इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जब शब्द से संज्ञा के एक होने का पता चलता है तो एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, शब्द से संज्ञा के एक से अधिक होने का पता लगता है तो वह बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़के। आइए इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखें। पहला है पतंग, पतंग का बहुवचन क्या होगा? पतंगे। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को लिखिएगा आप। दूसरा प्रश्न है शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, बचपन दे रखा, वो नहीं आएगा, बो आएगा, बचपन। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को शुद्ध आप स्वयं लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, उचित विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा समूह समानार्थी शब्दों का समूह है? पक्षी, पंख, चिड़िया, पक्षी, चिड़िया, गौरैया, पक्षी, पंछी, चिड़िया। तो इसमें से कौन सा समूह समानार्थी शब्दों का समूह है? बताइए आप कौन सा है? तीसरा विकल्प सही रहेगा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। चलिए विषय संवर्धक गतिविधियों पर आते हैं। नीचे दिए खानों में कुछ शब्द लिखे हैं, उन खानों के क्रम भी दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, आप खाने के क्रम के अनुसार शब्दों को भरिए और पंक्तियां पूरी कीजिए। अब ये कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम, अंडे रखने वाली एक खाली ट्रे लें, उसके चारों कोनों पर एक एक छेद करें, उस छेद में एक मजबूत डोरी बांधें। अब डोरी के चारों सिरों को एक साथ बांध दें। इस ट्रे में पक्षियों के लिए अनाज, दालें, बाजरा या रोटी के टुकड़े रखकर छत या छज्जे पर लटकाएं, जिससे वे आराम से अपना भोजन कर सकें। आओ आपको पिंजरे का खेल बताएं। इसके लिए गत्ते का चौकोर टुकड़ा, जूस पीने वाला पाइप और चिपकाने वाली टेप ले लो। हाँ, पिंजरा और कबूतर का चित्र बनाने के लिए कलम और रंग भी ले लो। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार गत्ते के सामने वाले भाग पर पिंजरा और उसके पीछे वाले भाग पर कबूतर बना लो। कबूतर में रंग भी भर दो। गत्ते के नीचे वाले भाग में टेप की सहायता से पाइप चिपका दो। अब इस पाइप को अपनी हथेलियों के बीच रखो और हथेलियों को तेजी से आगे पीछे घुमाओ। आपको कबूतर पिंजरे में कैद हुआ जान पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे किसी को भी कैद में रखना उचित नहीं है। अब इसका अभ्यास कार्य आप करते रहेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।